नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के हिंदी विषय के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 जून से डेट है जब से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 26 तारीख को आपको पता चलेगा आपका कब है, कितने दिन चलेगा, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। 4 जून से इंटरव्यू शुरू होगा। मोटा मोटी हमारे पास मतलब 17-18 दिन बचते हैं तैयारी को लेकर इंटरव्यू की। ठीक, तो ऐसे में क्या क्या बातें विशेषतः ध्यान रखनी है इंटरव्यू की, क्या रणनीति हो, और इंटरव्यू के अंदर का माहौल क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे, और क्या क्या तैयार करना है, इस विषय में विस्तार से बात करूँगा। है ना? कुछ एक चीज़ें जो सभी के लिए आवश्यक हैं, चाहे किसी भी विषय के हों, और बाकी मैं हिंदी विषय से उदाहरण उठाऊंगा चूंकि मेरा मुख्य विषय हिंदी है। मेरा स्वयं का अनुभव हिंदी विषय के इंटरव्यू का है, तो मैं अपने अनुभव से बाकी अन्य साथियों के अनुभव के आधार पर बात करूंगा। और कुछ एक चीज़ें जो सामान्य बातें हैं वो सभी विषय के लिए उपयोगी इसमें रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एमपीपीएससी का माहौल इंटरव्यू का क्या रहता है। इस विषय में मैंने पहले ही बात की है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहा हूँ, पहले भी बात की है, फिर एक बार बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू का माहौल वहाँ पे आपको हो सकता है, अभी ज्योग्राफी का चल रहा था तो उसमें तो एक ही बोर्ड बना था, आगे हो सकता है 2 या 3 बोर्ड बन जाए। ठीक है, इंटरव्यू का माहौल हल्का होता है, तो स्टाफ एमपीपीएससी का अच्छा है। जो वेरिफिकेशन कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट का, वहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सहयोगी है वहाँ पे, तो वो एक बेहतर चीज़ है आपके लिए। और अंदर भी आपका अच्छा माहौल मिलेगा, ऐसा कोई पैनिक माहौल नहीं रहना है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव होके जाएँ अच्छे से। आ, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एक एक करके ऊपर ले जाया जाएगा, एक दो दो लोगों 4 लोगों को एक साथ। और जब आपका नंबर आएगा तो आपको भेजा जाता है, जैसा सामान्यतः माहौल होता है। आप जाएंगे गेट खोल के अंदर, जब भी जाना होगा तो आप प्रवेश मांग कर अंदर आ सकते हैं। मैं आई कमीन से जो भी अंग्रेजी हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप प्रवेश जरूर मांगे, तब अंदर जाएं। और अंदर जाएं तो आप डॉक्यूमेंट की जो अपनी फाइल है वो लेके जाएं, वो उसको साथ लेके प्रवेश करना है। और नमस्कार, प्रणाम, ना गुड मॉर्निंग, जो भी आपको बोलना है वो बैठे हुए सदस्यों से आप बोलेंगे। 4 लोग होते हैं, एक एमपीपीएससी के सदस्य जो प्रेसिडेंट है वो रहेंगे, बाकी 3 विशेषज्ञ रहेंगे। 4 लोगों की वहाँ पे बैठे हुए होंगे, गोलाई में बेंच होगी, उसमें बैठे रहते हैं। तो आप जाते हुए वहाँ पे नमस्कार सभी से कर लीजिए ना, एक बार में भी कर सकते हैं, सभी को देखते हुए नमस्कार से। ठीक है, और वहाँ कुर्सी लगी होगी आपके लिए, वहाँ जाके आप खड़े हो जाएंगे। जब वो बैठने को बोलें तो आप आज्ञा दें, कहिए बैठ जाइए तो आप बैठ जाएं। बैठते समय आप धन्यवाद, थैंक यू जरूर बोले उन्हें कि धन्यवाद सर। ठीक है, ये शुरुआती दौर है आपका। उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होगा, वो खुद उनके पास आपका डीएफ होगा, व्यक्तिगत विवरण पत्र, उससे प्रश्न शुरू करेंगे ना। ये आपके इंटरव्यू का शेड्यूल शुरुआत है। तो बाकी आपको तैयारी क्या रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उस पर अब आते हैं। एक तो अपना परिचय आप तैयार कर लें अच्छे से, भले ना पूछ रहे हैं, आप पूछते हो, बट परिचय आपका तैयार हो। अपने संबंध में कुछ बातें, आधार नंबर, रोल नंबर, इंटरव्यू क्रमांक वगैरह याद रखिए, ये चीज़ें भी ध्यान रखें। ठीक, पढ़ाने का कुछ अभ्यास आप कर लें, हो सकता है आपसे टीचिंग करवा लिया जाए ना, किसी भी विषय के हों आप, तो पढ़ाने का कुछ कोई अभ्यास जरूर कर लें। और पढ़ाते समय ये भी ध्यान दें कि आपको समझाना बहुत नहीं है, ऐसे नॉर्मली समझाना, ऐसे समझाने से कि ठीक ठाक बच्चे बैठे और उस हिसाब से आपको समझाना है। और समझाते समय आपको सामान्यतः बात करनी है कि हम आज हम इस विषय पे बात करेंगे, और ये विषय आपको बता देना है। हो सकता है वो आपको खुद से बोल दें कि आपको ये विषय पढ़ाइए, या अपना विषय दे दें कि इस विषय पर पढ़ाइए, ये हो सकता है किसी भी विषय। ठीक है, बोलने का बेहतर अभ्यास कर लें इंटरव्यू के लिए। आप शीशे के सामने बोले, रिकॉर्डिंग करें, 4 अपने दोस्त बैठा लें, साथी बैठा लें, अपने प्रोफेसर जो मिले तो बैठा लें, उनके सामने बोलने का, इंटरव्यू देने का अभ्यास आप कर लें। खुद या मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके बोलने का अभ्यास कर लें, और खुद देखेंगे गलतियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा बहुत नहीं बोलना है, बहुत कम नहीं बोलना है, आवाज़ बहुत ऊँची ना हो, अचानक से ऊँची ना हो जाए, अचानक से कम ना हो जाए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक तो लिखित परीक्षा का आपका पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार, तो उसी से प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः। हिंदी पे हम आएंगे क्या क्या तैयार करना है, अभी ये सभी विषयों के लिए उपयोगी जो बातें हैं ना। फिर अपने विषय से संबंधित आपको समान जानकारी नॉर्मली होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो अपने शोध विषय से संबंधित आपको जानकारी अच्छे से हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जहाँ से हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जहाँ से पढ़ाई की है, जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, उससे संबंधित बातें, वहाँ किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया,
जैसी चीज़ें, वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से लोग रहे हैं, कौन से आपके जिले में विशेष व्यक्तित्व हैं, तो व्यक्तित्व साहित्यकार, राजनेता वगैरह क्या रहे हैं, प्रमुख उद्योग धंधा क्या है आपके यहाँ, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको भारतीय ज्ञान परंपरा IKS की जानकारी हो, NEP 2020 उसकी जानकारी हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको तैयार रखना है कोई भी विषय आप है ना। कुछ एक और सामान्य जानकारी हो सकती है, आप प्रोफेसर क्यों बनना चाह रहे हैं, महाविद्यालय के विकास में आपकी रणनीति क्या है, आप क्या नया करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी, अगर आप PhD नहीं कर रहे हैं अभी, नेट ज़्यादा क्वालिफाइड है तो क्यों नहीं किया आप PhD। ठीक, ये सारे सवाल किसी भी विषय के व्यक्ति से बन सकते हैं। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक, अब आते हैं हम हिंदी विषय के प्रमुख बातों पे। हिंदी विषय से जो बातें हैं वो हिंदी वाले क्या पढ़ लें, विशेषतया कर लें, जो बातें की वो तो सभी के लिए उपयोगी हैं। तो एक तो ये जो हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है, जो रिटन का पाठ्यक्रम था आपका, वो आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। उस पाठ्यक्रम में विशेषता जितने कवि लगे हैं उनकी सबकी दो चार कविताएं पता हो, उनका अर्थ भी पता हो, क्या संदर्भ है वो पता हो, साथ ही उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, इन सब के विषय में जानकारी हो, इनकी परंपराओं के विषय में आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया गया नाटक के विकास की परंपरा बताइए, तो आप बता पाएँ कि प्रसाद को केंद्र में रख के हम नाटकों का विभाजन करते हैं। प्रसाद पूर्व युग, भातन युग और द्विवेदी युग है, उसके बाद प्रसाद उत्तर युग में ये चीज़ें आएंगी, वो आप बता सकें। कहानियों की बात की जाए तो आप बता सकें कि प्रेमचंद को केंद्र में रख के हम कहानी की विभाजन करते हैं। उसकी पूरी परंपरा आप सहज कहानी तक आप, या वर्तमान की कहानियाँ जैसी लिखी जाए वहाँ तक आप बता सकें। ठीक, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। कविता के भी पता होनी चाहिए, आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल में भातन, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सहज कविता, समानांतर कविता, समकालीन कविता, जो भी है उसको आप अच्छे से पूरा विस्तार से बात कर पाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। किसी विधा की पूरी परंपरा पता हो, साथ ही विभिन्न युगों की विशेषताएं आप अच्छे से तैयार कर लें, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। विभिन्न धाराओं, विभिन्न युगों, विभिन्न काव्य प्रणालियों की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यूनिट 9 में जो मध्य प्रदेश के कवि लगे हैं उनके विषय में आपको अच्छी जानकारी हो, साथ ही जनजातीय साहित्य वगैरह जो भी सिलेबस, भाषा, चूंकि जो भाषा देवनागरी लिपि लगी है उससे संबंधित बातें, मध्य प्रदेश की बोलियां प्रमुखतः, अन्य बोलियां, जैसे मैं हिमाचल से मेरी PhD थी, तो मुझसे पूछा गया कि हिमाचल में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वहाँ के कौन कौन से साहित्यकार हैं ना। मुझसे गढ़वाली पे बात की, मुझसे डोगरी पूछा उन्होंने, गढ़वाली चूंकि उत्तराखंड में है, डोगरी हिमाचल और जम्मू में है, तो उस पर भी उन्होंने बात की। ठीक है, तो वो आपको जानकारी हो। मैंने जैसे कहा कि विश्वविद्यालय जहाँ से पढ़े उसकी बात, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, हिमाचल से PhD, दोनों जगह के प्रोफेसर्स के बारे में पूछा गया। दीव से एक प्रोफेसर पूछा गया कौन कौन पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। हिमाचल में पूछा गया कौन है, क्या पढ़ाते हैं आपको, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। हिमाचल के बोलियों का, हिमाचल के कल्चर का या उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पे क्या है, ये भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, व्याकरण आपको पता होना चाहिए, रस, छंद, अलंकार, शब्द, वर्ण, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची वगैरह, इन सब की आपको जानकारी, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये भी आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ें भी मुख्य मुख्य आप तैयार कर लीजिए। ठीक, इसके साथ ही परिभाषित शब्दावलियों की कुछ जानकारी, राष्ट्रवाद क्या है, शास्त्रीय राष्ट्रवाद क्या है, अनुकरण क्या है, स्वच्छंदतावाद क्या है, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो टर्म हैं, वो आप क्लेरिफाई कर सकें, ये चीज़ें आपको पता हो, हिंदी वालों को खास तौर पर। और साथ ही हिंदी भाषा, बोलियाँ ना, संवैधानिक प्रावधान हिंदी का क्या है, देवनागरी लिपि ये भी पता हो आपको। आप काव्य शास्त्र, आपको इससे प्रश्न हमेशा पूछते हैं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य दोष वगैरह, और विभिन्न विद्वानों की रचनाएं हैं, वो संप्रदाय हैं, पाश्चात्य भी, भारतीय भी, भारतीय विशेष तौर पर। तो ये चीज़ें आपको हिंदी में विशेष ख्याल रखना ना। ये आपका यही पूरा सिलेबस है, इसके विषय में आपको हिंदी की सामान्य जानकारी हो। ठीक, आप सहज ढंग से बता पाएँ उसको, कुछ भी पूछा जा रहा है तो। और इसमें एक विशेष बात आ जाती है, कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर कोई प्रश्न नहीं बनता तो क्या करें। नहीं बनता है तो आप विनम्रता से माफ़ी मांग सकते हैं कि माफ़ी चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगी सर, क्षमा करिएगा सर, मुझे ये नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था या भूल गई हूँ, भूल गया हूँ, इसे अभी नहीं बता सकता हूँ किसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बन रहा है फिर भी कुछ गलत सलत आप बता रहे हैं, ये मत करिएगा, ये निगेटिव असर डालता है आपके उस पर। वो गलत नहीं बताना है, नहीं आ रहा है तो आप माफ़ी मांग लीजिए। ठीक, वो तो अगला सवाल करेंगे आपसे ना। और
ऐसा नहीं कि बहुत समझाने का प्रयास भी नहीं करना है। कोई बात ऐसी हो सकता है आपको चेक करने के लिए बोल दें, आपने कुछ बताया, आपने सही बताया हो मान लीजिए, वो चेक करने को बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है क्या, तो आपको ये लड़ नहीं पड़ना है वहीं पे, नहीं सर ऐसा ही है, बिल्कुल। और विनम्रता से बात कर लेंगे कि सर हो सकता है आप ठीक हो, पर मैंने सर ये पढ़ा है, मेरी जानकारी ये है सर, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए ना। तो आपको अपनी बात अच्छे से रखनी है, सामान्य तरीके से वहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्यतः बातें हैं जो इंटरव्यू में, और विशेष भी यही है, इसके अलावा कुछ खास मेरे हिसाब से बचता नहीं है आपके लिए, है ना। आपने यूजी पीजी वगैरह जहाँ से किया है वहाँ सबकी जानकारी। अच्छा हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड से हिंदी में आए होंगे उनसे हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के सवाल बन जाए, साइंस क्यों छोड़ दी, हिंदी क्यों पढ़ने लगे, ऐसे सवाल भी उनसे बन सकते हैं, तो इसको भी आपको टैकल करना पड़ेगा, ये भी तैयार रखना पड़ेगा। हिंदी में प्रिय कवि पूछे जा सकते हैं, प्रिय साहित्यकार पूछे जा सकते हैं, क्यों प्रिय हैं, ये भी है ना। और जो रुचि आप डालेंगे, जो अपना इंटरेस्ट डालेंगे, वो भी बहुत चुन के डालें जिससे आप बात कर पाएँ। ऐसा कुछ विचित्र सा ना डाल दें कि आपको सवाल बन जाए और वो बाउंसर कर जाए गेंद आपकी, ऐसा ना डालें। सामान्य चीज़ डालें कुछ ना, जैसे आप हिंदी वाले हैं कुछ एक डाल दें कि मुझे ये सब पसंद है, कहानियाँ पढ़ना, नाटक पढ़ना, कविताएँ पढ़ना, फिर वो तैयार भी करना है। किसी को और चीज़ें पसंद है, खेलना पसंद है, आप खेल डाल दीजिए, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल देना है कि वो बाउंस करे आपको, तो उससे बचना भी है आपको। इंटरव्यू के संबंध में जो खास बात ये है कि आपको हो सकता है बहुत ज्ञान हो, पर आपको वहाँ पे अपने को ठीक ढंग से व्यक्त करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अभ्यास अभी से 15 दिन है आपके पास, 20 दिन है, अभ्यास अच्छे से कर लें, बोलने का निरंतर अभ्यास करें, साथियों के साथ बैठ के मॉक इंटरव्यू दे लें, 2-4 दिन पहले चले जाएँ, कोचिंग वालों को कुछ दे सकते हैं, हालाँकि बहुत ढंग के मॉक इंटरव्यू कोचिंग वाले ले नहीं रहे हैं ना, बट आप वहाँ पे दे सकते हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम कुछ 1-2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू 2-4 कर सकें, एक आध साथी और जोड़ेंगे, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, हिंदी के 20-25 बच्चे मेरे संपर्क में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मॉक इंटरव्यू कर सकूँगा ना। उसके संबंध में थोड़ी बातचीत करने का प्रयास अपना भी रहेगा। बाकी आप कहीं भी साथियों के साथ बैठे, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, वो बाकी 4 साथी इकट्ठा कर लें, उनके सामने बोलें, कहीं भी बोलें, बोलने का ज़रूर अभ्यास अच्छे से कर लें, क्या लोगों को फेस करने का अभ्यास कर लें। आप आँखों में आँखें डाल के बात कर पाएँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आपसे इंटरव्यू में प्रश्न हो, तो आप सामने देख के बातचीत कर पाएँ किसी, और आपको लगना चाहिए, आपको ऐसा नहीं हो कि केवल जो पूछा उसी से बात करनी है। 4 लोग बैठे हैं, तो आप चारों लोगों से ऐसे आँख में आँख मिला के बात करें, ठीक है? और जवाब दें अच्छे से। और ये भी है कि कोई अगर प्रश्न बीच में टोक दिया जाता है, आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, आप बता रहे हो, बीच में किसी ने टोक दिया, तो उस पिछले वाले को आप छोड़ दीजिए। जो प्रश्न पूछा गया, उसका फिर आप जवाब देना शुरू कर दीजिए, पिछला वाला भूल जाइए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पिछले वाले को बता रहे हैं हम, जो भी प्रश्न पूछ लिया गया, उसका आप अच्छे से जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है? और जब इंटरव्यू खत्म हो जाए, आपको जाने को बोला जाए, तो आप अंतिम में धन्यवाद ज़रूर बोल के आएँगे, उठिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम जो भी हैं, है ना? आप बोल के तब फिर बाहर आएँ, ठीक है? तो ये सारी बातें आपके इंटरव्यू के संदर्भ में हैं, ठीक?